अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। टुडे माय चैप्टर नंबर 8, एनर्जी एंड इट्स फॉर्म, एनर्जी और इसके अशकाल। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। ज़मीन पर एनर्जी का जो बहुत बुनियादी ज़रिया है वो सूरज है। यहाँ हम देख लेते हैं कि ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट क्या क्या जानने के काबिल हो सकेंगे और किन किन क्वेश्चन के आंसर देने के काबिल हो सकेंगे। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप किन किन चीज़ों की वजाहत कर पाएंगे। एक्सप्लेन द एनर्जी प्रोवाइड द एबिलिटी टू डू वर्क एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। वजाहत कर सकेंगे एनर्जी काम करने की सलाहियत फ्राहम करते हुए मुख्तलिफ शक्लों में पाई जाती है। आइडेंटिफाइड डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी विद एग्जाम्पल। एनर्जी की मुख्तलिफ अशकाल की इनको मिसालों के ज़रिए इनकी वजाहत कर सकेंगे। आइडेंटिफाइड डिफरेंट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में जो वाजिया फ़र्क है वो जान सकेंगे। Demonstrate how one form of energy can be converted into other form of energy। हम वजाहत कर सकेंगे कि किस तरह एक एनर्जी दूसरी एनर्जी की शक्ल में तब्दील हो सकती है। Identify that energy is dissipated in atmosphere, और ये भी हम वाज़ह कर सकेंगे कि किस तरह एनर्जी फ़िज़ा में बिखरती है या फ़िज़ा में जाती है। Explain that energy is conserved during conversion of different form of energy, और हम जान सकेंगे कि एनर्जी की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं इनके तबादले में एनर्जी की कोई ज़ाया होती है बाकी रह जाती है, ये बात जान सकेंगे। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी का मेयार को बेहतर बनाने के लिए एनर्जी की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। आइडेंटिफाई द एनर्जी कन्वर्ट इन योर सराउंडिंग, और हमारे इर्द गिर्द की जो माहौल की एनर्जी है वो किस तरह कन्वर्ट होती है और कौन कौन से इसमें कन्वर्टर्स हैं। स्टेट एनर्जी कन्वर्जन टू द अदर फॉर्म यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर, और एक एनर्जी कन्वर्टर इस्तेमाल करते हुए हम एनर्जी की दूसरी अशकाल में तबादले का तस्वुर जान सकेंगे। एक्सप्लेन द टर्म रीन्यूएबल, तो इस मतलब दोबारा रीजनरेट करना एक चीज़ को रीन्यूएबल क्या जाता है, यानी काबिल तजदीद की वजाहत कर सकेंगे। डिस्क्राइब्ड द एडवांटेज ऑफ दी यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और एनर्जी के इस काबिल तजदीद जो ज़राए इनके इस्तेमाल और इनके फ़ायदे को जान सकेंगे। एडवांटेज यानी फ़ायदे को जान सकेंगे। डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी, और इंसानी में जिस्म में जो एनर्जी की जो फार्म स्टोर होती है उसके क्या कहते हैं वो ये जान सकेंगे। कौन सी एनर्जी के शिकार स्टोर फार्म में स्टोर होती है। आइडेंटिफाई एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इन्वायरमेंट, और माहौल में एनर्जी की मुंतकिल की निशानदही कर सकेंगे। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्या आज का टॉपिक क्या है? टुडे टॉपिक एनर्जी। एनर्जी मेक चेंज पॉसिबल, जैसे कि कोई भी तब्दीली जो कि माहौल में वकूफ़ पज़ीर होती है वो एनर्जी की वजह से ही होती है। एनर्जी की तब्दीली की वजह से ही कोई भी तब्दीली मुमकिन होती है। वी यूज़ इट वाइल डूइंग थिंग, हम काम करते हैं तो इसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। इट मूव कार अलॉन्ग द रोड एंड बोट ओवर द वाटर, जैसे कि सड़कों पर गाड़ियाँ चलती हैं और दरियाओं के अंदर कश्तियाँ चलती हैं, ये सब एनर्जी के होने मिनट चलती हैं। इट कुक आवर फूड एंड कीप आइस फ्रोजन इन द फ्रीज़र, जैसे कि हम अपनी खुराक को पकाते हैं और खुराक को फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ करते हैं, ये सब एनर्जी के ही ज़रिए होता है। इट प्ले आवर फेवरेट सॉन्ग ऑन द रेडियो एंड लाइट आवर होम, और हम रेडियो पर अपने पसंदीदा गाने सुनते हैं और लाइट आवर होम, और जो हमारे घरों में लाइट जलती है, रोशनियाँ होती है, ये सब एनर्जी है। एनर्जी इज़ नीड फॉर आवर बॉडी टू ग्रो, और एनर्जी ही हमारे जिस्म को बढ़ाने के लिए दरकार होती है। साइंटिस्ट डिफाइंड एनर्जी एज, साइंटिस्ट ने एनर्जी की कुछ इस तरह डेफिनेशन बताई है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ये क्या है? डेफिनेशन है एनर्जी की। किस चीज़ की डेफिनेशन है? एनर्जी की। देन हम उसके देख लेते हैं कि इसकी फॉर्म, जैसे कि हम जानते हैं कि ये चैप्टर जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी का है कि एनर्जी क्या है और इसकी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, ये कौन कौन सी अशकाल में पाई जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि दो अशकाल में पाई जाती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जो स्टोर फॉर्म में एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जबकि जो मूविंग ऑब्जेक्ट में होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब हम फर्दर इनकी डिटेल देख लेते हैं एक एक करके। जैसे उन्होंने एक डायाग्राम में दिखाया कि द हॉर्स यूज एनर्जी टू रन, जैसे कि एक घोड़ा जो कि दौड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करता है? एनर्जी को।
तो इसके फॉर्म को देखते हैं। फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के अशकाल। एनर्जी इज़ फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म, जैसे कि हम देखें एनर्जी के मुख्तलिफ अशकाल पाई जाती हैं, सच एज़ लाइट रोशनी की तरह, हीट हरारत की तरह, केमिकल एनर्जी कीमियाई अमल एनर्जी एक्सेट्रा, ये सब इन्हीं फॉर्म में पाई जाती है एनर्जी। वी कैन पुट ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू टू कैटेगरी, और इन सब को देखते हुए, इन अशकाल को देखते हुए हम इनकी दो तरह की दर्जाबंदी करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने एक्सप्लेन करनी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। जो स्टोर फॉर्म होती है एनर्जी की उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी भी पोजीशन की वजह से किसी भी चीज़ के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होती है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी डेट स्टोर जो कि स्टोर की फॉर्म मतलब महफूज हुई होती है इन एन ऑब्जेक्ट, एक किसी भी अशिया या किसी भी चीज़ के अंदर, ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन की वजह से। इट कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। और इसको इट इज़ रिटन एज अ पी, और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको पी की शक्ल में लिख सकते हैं। व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड और लिफ्ट अ स्टोन टू सम हाइट, जब हम एक रबर बैंड को खींचते हैं या एक पत्थर को कुछ बुलंदी तक लेके जाते हैं, तो एनर्जी स्टोर इन दिस ऑब्जेक्ट, तो जो एनर्जी है वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है इन ऑब्जेक्ट के अंदर। दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, इस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे इन्होंने 8.2 फिगर में दिखाया है, ए स्ट्रेचड रबर बैंड पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि इसने एक रबर बैंड पकड़ा हुआ है दोनों फिंगरों से, उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, उसके अंदर एक फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से जो रबर बैंड है इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो रही है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फिर उन्होंने एक और एग्जांपल हमें पूछी है, बताई हुई है, ब्रिक ऑन द ग्राउंड कैन नॉट डू एनी वर्क, ज़मीन पर ईंट पड़ी ईंट कोई भी काम नहीं कर सकती, जब तक उसके ऊपर मतलब एक ईंट है वो उसने वहाँ ही पड़े रहना, जब तक हम उसको उठा कर कहीं दूसरी जगह नहीं रखते या ऊपर नहीं रखते। बट व्हेन वी राइज द सेम ब्रिक, जब हम इसी तरह की कुछ मतलब एक ब्रिक को हम पकड़ते हैं यानी ईंट को पकड़ते हैं, उसको कुछ हाइट पे लेके जाते हैं, एनर्जी स्टोर इन इट, और जो एनर्जी है इसके अंदर स्टोर हो जाती है, महफूज हो जाती है। ब्रिक कैन डू वर्क ड्यू टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ये ईंट पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही काम कर सकती है। जब वो ऊपर से नीचे गिरेगी तो वो उसकी एनर्जी स्टोर हो फॉर्म में होंगी इसके अंदर। द एनर्जी इन द राउंड अप स्टेरिंग स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार इज पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि उन्होंने कहा कि एक मूविंग करती हुई कार है जो कि बच्चों का खिलौना है, उसके अंदर भी जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही स्टोर होती है। दिस एनर्जी कैन काज द टॉय कार टू मूव, इसी वजह से जो खिलौने वाली कार है वो मूव कर सकती है इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। When put a stone in the ceiling of catapult and stretch its rubber, जब हम किसी गलेल में पत्थर रखते हैं और इसकी रबर को खींचते हैं तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। दिस एनर्जी कैन थ्रो अवे द स्टोन, और ये एनर्जी काफ़ी होती है इसको दूर तक फेंकने के लिए। देखिए डायग्राम में भी दिखाया हुआ है 8.3 डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी इज इन द स्ट्रेटिस सीलिंग ऑफ द कैटापल्ट, गलेल की जो तनी हुई रबर है इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी है। The hand of the mechanical watch move due to potential energy stored in its spring, जैसे कि जो मैकेनिकल घड़ियों की सुई होती है वो भी किस वजह से मूव कर रही होती है, क्योंकि इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। दे आर सर्वाइवल फॉर्म डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की मुख्तलिफ अशकाल पाए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है, केमिकल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये एक ही पोटेंशियल की एनर्जी की फॉर्म है। इट इज स्टोर्ड इन अ फूड, इन स्टोर इन अ फूड, ये खुराक में स्टोर होती है। बैटरीज में एंड फ्यूल सच एज कोल, और कोयले, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस वगैरह में सब में जो स्टोर फॉर्म में होती है जो केमिकल एनर्जी होती है, ये जो कि पोटेंशियल एनर्जी की एक फॉर्म। फूड, फ्यूल एंड बैटरीज रिलीज केमिकल एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब इनके ऊपर केमिकल रिएक्शन होते हैं तो जो खुराक होती है, जो ईंधन होते हैं, खुराक जो होती है वो ईंधन जो होते हैं, जो बैटरीज वगैरह होती है वो रिलीज़ करती है केमिकल एनर्जी, जिसको इस्तेमाल करते हैं। और ये सब किसकी फॉर्म है, केमिकल एनर्जी के। स्टोर मैकेनिकल एनर्जी, ज़ख़ीरा शुदा मैकेनिकल, स्टोर यानी ज़ख़ीरा शुदा, मैकेनिकल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर इन द ऑब्जेक्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स,
किसी भी जिस्म के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो इसके जिस्म में जो ज़ख़ीरशुदा एनर्जी पैदा होती है वो मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट, एक ऐसे जिस्म के अंदर जो कि फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो, बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो कि फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है, यानी स्टोर मैकेनिकल एनर्जी। कंप्रेस स्प्रिंग एंड स्ट्रेच रबर बैंड पोजेस स्टोर मैकेनिकल एनर्जी। तो इसके एग्जांपल के तौर पर हमारे पास आ जाते हैं कि कोई भी जो दबा हुआ स्प्रिंग है, कसे हुए यानी कंप्रेस यानी दबा हुआ या कसा हुआ स्प्रिंग एंड स्ट्रेचड रबर, कोई भी ऐसी रबर जिसको हमने मतलब ज़ोर से एक दफ़ा रबर से खींचा हुआ या तनी हुई है। रबर बैंड पोजेस स्टोर मैकेनिकल, जो इनके अंदर जो एनर्जी की फॉर्म है वो स्टोर मैकेनिकल एनर्जी होती है। जब हम इनको रिलीज़ करते हैं तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमने गलेल की देखी यहाँ पे कि यहाँ पे हमने एक पत्थर को लिया, इसको पकड़ के एक रबर बैंड है, ये रबर बैंड ही होता है जो इसको ऐसे खींचा, जिसकी वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर फॉर्म में होगी। और जब इसको हम छोड़ेंगे तो ये जो एनर्जी है ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और इस ऑब्जेक्ट को दूर पर फेंकेगी, और ये स्टोर फॉर्म है। यहाँ देन जो नेक्स्ट फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी की, वो है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल यानी किसी भी चीज़ के अंदर बुलंदी की वजह से जो एनर्जी फोर्स प्रोड्यूस होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी होती है। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट, किसी भी जिस्म के अंदर इसकी बुलंदी की वजह से जो भी इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ है। व्हेन वी राइज अ ब्रिक अप टू सम हाइट, जब हम किसी ईंट को कुछ बुलंदी तक पकड़ कर लेके जाते हैं, इट पोजेस ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है। देन जो एनर्जी नेक्स्ट एनर्जी की उन्होंने फॉर्म बताई वो न्यूक्लियर फॉर्म, न्यूक्लियर एनर्जी इज एनर्जी स्टोर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो एटम के न्यूक्लियस में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी रिलीज व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट, जब किसी एटम का न्यूक्लियस टूटता है तो इसमें जो एनर्जी स्टोर फॉर्म में होती है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। जब एक स्प्लिट यानी टूटता है एटम तो इसके न्यूक्लियस के टूटने में जो एनर्जी ज़ाया होती है बहुत बड़ी एनर्जी की मकदार होती है। जब ये टूटता है तो वो एनर्जी खारिज होती है, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। यहाँ फिगर नंबर 8.4 में उन्होंने दिखाया था बॉय ऑन द स्लाइड हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, स्लाइड पर लड़के में जो एनर्जी है, स्लाइड में जो लड़के में एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये ऊपर जाता है तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ये नीचे मूव कर जाएगा तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, थैंक यू।